हैं पानीपत की दो बहनों की जिनके पिता का देहांत 1 वर्ष पहले हो गया था। पिता के देहांत के बाद जैसे दोनों बहनें अकेली पड़ गईं, रिश्तेदारों का भी आना जाना कम हो गया। हमारे पड़ोस में वैसी बात हुई कि भी ऐसे ऐसे ना 2 लड़कियां बंद है, तो मैंने कहा अगर ऐसे बंद है तो हमें कुछ आपने कुछ करा नहीं, तो बोले नहीं हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बात है वो खोलती नहीं है दरवाजा। तो मुझे कल पता लगा था बाय चांस किसी से बात करते हुए, जब मुझे पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। एक इंसानियत के तौर पे मेरा मन हुआ कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो दुनिया में इंसानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ इंसानों में इंसानियत और रिश्तेदारी निभाने का जो परंपरा थी वह बहुत तेजी से घटती नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में तो फिर भी गनीमत है, लेकिन शहरी इलाकों में अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों के क्या हालचाल हैं यह तक जानने का लोगों के पास समय नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन जब इंसान को जरूरत होती है तो गिने चुने 1-2 दोस्त के अलावा कोई नजर नहीं आता। और अगर बात करी जाए रिश्तेदारी की, तो जब तक आपके अच्छे दिन हैं तो तमाम रिश्तेदार हैं, जहां बुरे दिन शुरू हुए पता नहीं रिश्तेदार कहां चले जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पानीपत की दो बहनों की जिनके पिता का देहांत 1 वर्ष पहले हो गया था। पिता के देहांत के बाद जैसे दोनों बहनें अकेली पड़ गईं, रिश्तेदारों का भी आना जाना कम हो गया। दोनों ने अपने आप को घर में कैद कर लिया। जाहिर है दोनों मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थीं। पता नहीं खाना पीना कैसे चल रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि खिड़की से खाने पीने की चीजें लिया करती थीं। 1 साल से घर से बाहर नहीं निकली और उनकी परेशानी को दूर करने वाला भी कोई नहीं था। उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। जब उनके घर से दुर्गंध आने लगी तो कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों बहनों को इलाज के लिए भेज दिया। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर उनके रिश्तेदार, चाहने वाले और इंसानों में इंसानियत कहाँ खो गई थी, जो 1 साल तक घर में बंद रहीं और अब लोगों को उनकी याद आई। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुझे कल पता लगी हमारे पड़ोस में वैसी बात हुई कि भी ऐसे ऐसे ना 2 लड़कियां बंद है, तो मैंने कहा अगर ऐसे बंद है तो हमें कुछ आपने कुछ करा नहीं, तो बोले नहीं हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बात है वो खोलती नहीं है दरवाजा। तो लेकिन मेरा जो जज्बा था, मेरी इंसानियत, मेरा मन नहीं माना कि मैं सुनने के बाद चुपचाप बैठ जाऊँ। बहुत बुरे बीमारियों का घर, जिसको बोलते हैं ना बीमारियों का घर, वो चीज़ है। सारे मतलब कपड़े नहीं पहने हुए थे इन्होंने, कपड़े नहीं पहने हुए थे, चोट लगी हुई थी बुरी तरह। तो लड़कियां जो शौक से जाती थी वो यहीं पर थी, वो या लैट्रिन बाथरूम में जाती थी? मेरे ख्याल से वहीं पे ही करती थी, बिस्तर पे ही करती थी शायद। बिस्तर पे? हाँ, रीढ़ की हड्डी पे सुना है चोट लगी हुई है। मुझे कल पता लगा था बाय चांस किसी से बात करते हुए, जब मुझे पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। एक इंसानियत के तौर पे मेरा मन हुआ कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो आज मैंने इनसे, अपने हस्बैंड से बात करी कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक बार को लगा शायद वैसे कुछ होगा कि भी देख लेते हैं, चलो नॉर्मली। जब मैंने देखा तो मैं एक बार को तो देख के डर गई। इनकी शक्ल मेरे से देखी ही नहीं गई कि भी इनका क्या हाल हुआ पड़ा है। फिर तो देख के सच में इनकी मदद करने की कोशिश हुई कि मुझे इनके लिए करना चाहिए। अब जब इनका दरवाज़ा वगैरह खोला तो देख के इनके सारे शरीर पे जख्म हुए पड़े हैं, पूरे शरीर पे, कमर पे, बॉटम पे, पैरों पे सारे काले हुए पड़े हैं। और ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी से ये इस टाइम है। आपने बात की थी इनसे? लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं थी, बहुत डर रही है। आप पुलिस आने से पहले मिली थी इनसे? देखा था आपने गाड़ी में? नहीं, अंदर नहीं गई हूँ मैं, बाहर से खिड़की में से ही बोलती हैं ये। खिड़की में से इन्होंने, कितना लगता है आपको किस चीज़ की डर की कहानी अंदर से? ये बताएंगे। मानसिक रूप से भी विकृत दिख रही थी। हो सकती हैं या कोई टॉर्चर बना भी हो सकता है। नहीं, ताई जी हैं जो कि दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन बस वो ये उनसे भी नहीं बोलती थी, कभी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। 1 साल हो गया इन्हें, 1-1.5 साल हो गया सुनने में आया है, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो खाने पीने को कैसे अंदर सामान जा रहा था? पता नहीं, खिड़की में से आप ये सोच सकते हो, आप खिड़की में से क्या कोई चीज़ ले सकता है।